ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी। 13वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। एथे दानिम तथाग्रे एथे दानिम तथाग्रे च पश्चात् अपि एतद् ईदृशम्। एथे इदानीं ये मतलब यथा इदानीं, यथे इदानीं तथाग्रे च पश्चात् अपि तद् एतद् ईदृशम्। मेरे साथ पढ़िए। एथे इदानीं तथाग्रे च पश्चात् अपि एतद् ईदृशम्। शब्दार्थ है यथा जिस तरह है, इदानीम इस समय, तथा उसी तरह, अग्रे प्रारंभ में, च तथा, पश्चात अंत में, अभी भी, एतत्
एतद ईदृशम, वैसा ही रहता है। बहुत अच्छा लिखा है। यह विराट जगत जैसा अब है वैसा ही रहता है। यह भूतकाल में भी ऐसा ही था और भविष्य में ही इसी तरह रहेगा। यह विराट जगत जो है, मेरे साथ पढ़िए। यह विराट जगत, ये विराट मैत्रेय जगत, हाँ, ये मैत्रेय विदुर को बता रहे हैं। विदुर ने पूछा था कि ये सारा चीज हमको सब समझाइए, तो मैत्रेय मुनि समझा रहे हैं विदुर को। यह विराट जगत यह विराट जगत जैसा अब है जैसा अब है वैसा ही रहता है। वैसा ही रहता है। यह भूतकाल में भी ऐसा ही था ये भूत में भी ऐसा ही था और भविष्य में ही इसी तरह रहेगा। और भविष्य में भी इसी तरह रहेगा। हाँ, तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता, हरे कृष्ण प्रभु। हरे तात्पर्य कृष्ण। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। जैसा कि भगवत गीता 9.8 में कहा गया है, भूतग्राम इमं कृष्णम वशम प्रकृतिर वशात। भौतिक जगत के शाश्वत प्राकट्य, पालन तथा संहार के लिए क्रमबद्ध व्यवस्थित कार्यक्रम है। जिस तरह ये अभी उत्पन्न किया गया है और बाद में नष्ट कर दिया जाएगा, उसी तरह ये भूतकाल में था और कालक्रम में पुनः सृजित, पालित और विनष्ट होगा। अतः काल के क्रमबद्ध कार्यकलाप स्थायी और शाश्वत है और इन्हें मिथ्या नहीं कहा जा सकता। अभिव्यक्ति अस्थायी तथा आकस्मिक है, किंतु मिथ्या नहीं है, जैसा कि मायावादी दार्शनिक दावा करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। यही हम में और उनमें यही फर्क है। मायावादी में एक चीज, वो कहते हैं जगत मिथ्या है, हम कहते जगत मिथ्या नहीं, सत्य है लेकिन क्षणिक है। ये फर्क है, क्षणिक है। ये तो हम भी कहते हैं कि मतलब इसमें जो आ, ये वाली जो परंपरा है हमारी ब्रह्म परंपरा, इसमें हम क्या कहते हैं कि भौतिक जगत क्षणिक है, वास्तव में रहता नहीं, परमानेंट नहीं है। हमारा ये शरीर क्षणिक है, ये भौतिक जगत क्षणिक है। कोई भी चीज आप जो शुरू होती है उसका अंत हो जाता है। कोई भी चीज आप देखिए, जो भौतिक चीजें हैं, मटेरियल चीजें, शुरू होती हैं और खत्म हो जाती हैं। और क्योंकि अब हमको पूरा ज्ञान भी हो, मतलब पूरा ज्ञान तो नहीं है, ऐसा अहंकार होता है। हम ये कहते हैं, अब हमें, पहले तो पता भी नहीं था, अब हमें ये पता लग गया कि ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, ब्रह्मा जी का कल्प पूरा होता है और ये सब चीजें खत्म हो जाती हैं, फिर प्रकट होती हैं, फिर खत्म हो जाती हैं। खत्म नहीं होती मतलब भगवान में लीन हो जाते हैं, लय हो जाता है इनका। फिर ये चलता रहता है ये क्रम। ये और बीच में कितने टाइम तक ये अदृश्य रहता है आपको पता है, ब्रह्मा की रात। और फिर जब ब्रह्मा पूरी तरह चले जाते हैं, बहुत लंबा गैप आता है, बहुत समय तक कुछ नहीं होता, फिर सृष्टि करते हैं कारणोदक विष्णु। 14वां श्लोक है, सर्गो नव विधि विधि तस्य प्राकृतो वैकृतस्तु यः काल द्रव्य गुणैर अस्य त्रिविधः प्रतिसंक्रमः। सर्गो नवविधः तस्य या विदस्तस्य प्राकृतो वैकृतस्तु यः काल द्रव्य गुणैरस्य त्रिविधः प्रतिसंक्रमः। मेरे साथ पढ़िए। सर्गो नवविधस्तस्य प्राकृतो वैकृतस्तु यः काल द्रव्य गुणैरस्य त्रिविधः प्रतिसंक्रमः। शब्दार्थ है, सर्ग सृष्टि, नवविधः, नौ भिन्न प्रकार की। अब ये आप नोट कर लो या ये किताब में देख करके
याद भी कर सकते हैं। 9 विभिन्न प्रकार की सृष्टि होती है। कह रहे तस्य इसका प्राकृतः भौतिक द्वैकृतः प्रकृति के गुणों द्वारा, तो लेकिन जो काल नित्य काल द्रव्य पदार्थ गुणय गुणों के द्वारा अस्य इसके त्रिविधः 3 प्रकार प्रति संक्रमः संहार, उस एक सृष्टि के अतिरिक्त, उस एक सृष्टि के अतिरिक्त जो गुणों की अन्योन्य क्रियाओं के फलस्वरूप स्वाभाविक रूप से घटित होती है, 9 प्रकार की अन्य सृष्टियां भी हैं। ये एक तो जो सृष्टि हुई, जो भगवान ने कि ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, एक ये तो विसर्ग ब्रह्मा जी जो करते हैं, उसके साथ में 9 प्रकार के अन्य सृष्टियां भी। नित्य काल भौतिक तत्वों तथा मनुष्य के कार्य के गुण के कारण प्रलय 3 प्रकार का है। आएगा, आगे आएगा, मेरे साथ पढ़िए। उस एक सृष्टि के अतिरिक्त, एक सृष्टि के अतिरिक्त कौन सी है वो? जो गुणों की अन्योन्य क्रियाओं के फलस्वरूप स्वाभाविक रूप से घटित होती है। जो हम पढ़ भी चुके हैं ना, प्रकृति के 3 गुण कैसे काम करते हैं और क्या क्या चीजें घटती हैं। 9 प्रकार की अन्य सृष्टियां भी हैं। 9 प्रकार की सृष्टियां भी हैं। नित्य काल भौतिक तत्वों तथा मनुष्य के कार्य के गुण के कारण प्रलय 3 प्रकार का है। तात्पर्य। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, नियमबद्ध सृजन तथा संगार परमेच्छा के रूप में होते हैं। भौतिक तत्वों की अन्योन्य क्रियाओं से अन्य सृष्टियां भी होती हैं, जो ब्रह्मा की बुद्धि के द्वारा घटित होती हैं। बाद में इनकी विशद व्याख्या की जाएगी। संप्रति केवल प्रारंभिक जानकारी दी गई है। 3 प्रकार के प्रलय के कारण है। ये नंबर 1, संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रलय के निर्धारित काल के कारण। 2, अनंत के मुख से निकलने वाली अग्नि के कारण। तथा 3, मनुष्य के गुणात्मक कार्य कारणों के फलस्वरूप। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। बहुत ये बहुत 3 धन्यवाद। प्रकार के प्रलय बताए, संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रलय के निर्धारित कार्य के कारण, जो आपको पता है अभी तक। ये पहला वाला आपको पता है कि ये समय आएगा तो प्रलय होगा। जब ब्रह्मा जी की उम्र पूरी हो जाएगी, महाप्रलय होगा। ब्रह्मा जी का दिन पूरा हो जाएगा, प्रलय होगा। ये हमको पता है। दूसरा जो हमको नहीं पता था, जो यहाँ बताया है, क्या है? अनंत के मुख से निकलने वाली अग्नि के कारण कभी भी प्रलय हो सकता है। वो भगवान की वो उनकी क्रिया है। अनंत तो भगवान ही है, भगवान का स्वांश है। और तीसरा है मनुष्य के गुणात्मक कार्य कारणों के फलस्वरूप। मनुष्य के गुणात्मक कार्य गुण तमोगुण का कारण प्रलय कभी भी हो सकता है। अगर बहुत ज्यादा हो गया तो भी। इसका शायद बाद में इसका वर्णन आएगा। दूसरा भी समझ आता है। तीसरा, क्या मनुष्य के गुणात्मक कार्य इतने गड़बड़ हैं कि प्रलय हो सकता है? हो सकता है। इसके व्याख्या बाद में होगी। 15वां श्लोक है, आद्यस्तु महतः सर्गो गुण वैषम्यम आत्मनः द्वितीयः तो अहमो यत्र दिव्य ज्ञान क्रियोदयः। मेरे साथ पढ़िए। आद्य तु महतः सर्गो गुण वैषम्यम आत्मनः द्वितीयः तु अहमो यत्र
द्वितीयस है ना, द्वितीयस का मतलब द्वितीय। त्वहमो का मतलब तू अहमो, इसलिए मैं ऐसा पढ़ रहा था। द्वितीय तु अहमो यत्र दिव्य ज्ञान क्रियोदयः। क्रियोदयः मतलब क्रिया उदयः, शब्दार्थ है आद्य प्रथम तू। लेकिन अब एक एक करके बता रहे हैं, 9 जो आपके सृष्टियां हैं उनका वर्णन हो रहा। आद्य प्रथम तू, लेकिन महता भगवान से पूर्ण उद्भास की सर्ग सृष्टि गुण वैषम्य भौतिक गुणों की अन्योन्य क्रिया आत्मनः ब्रह्म का द्वितीय दूसरी तू, लेकिन अहम मिथ्या अहंकार यत्र जिसमें द्रव्य भौतिक घटक ज्ञान भौतिक ज्ञान क्रिया उदय कार्य की जागृति। 9 सृष्टियों में से पहली सृष्टि महत्त्व सृष्टि अर्थात भौतिक घटकों की समग्रता है, जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति के कारण गुणों में परस्पर क्रिया होती है भगवान के सामने। द्वितीय सृष्टि में मिथ्या अहंकार उत्पन्न होता है। पहले महत्त्व बताया, दूसरा मिथ्या अहंकार जिसमें भौतिक घटक भौतिक ज्ञान तथा भौतिक कार्यकलाप प्रकट होते हैं। मेरे साथ पढ़िए। 9 सृष्टियों में से पहली सृष्टि महत्त्व सृष्टि अर्थात भौतिक घटकों की समग्रता है, जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति के कारण गुणों में परस्पर क्रिया होती है। हाँ, आप इतना समझो, अभी जो महत्त्व सृष्टि है वह होती है दूसरी, पहली। इससे ज्यादा ये गुणों में परस्पर क्रिया जो होती है उससे महत्त्व सक्रिय हो जाता है। ये इसको हम बाद में समझेंगे, इतना समझ ले। द्वितीय सृष्टि में मिथ्या अहंकार उत्पन्न होता है, जिसमें से भौतिक घटक भौतिक ज्ञान तथा भौतिक कार्यकलाप प्रकट होते हैं। यह इसका वर्णन आएगा। मिथ्या अहंकार से हमारा सतोगुण प्रकट होता है और भौतिक घटक तो आपके आए हैं, इनके कार्यकलाप प्रकट होते हैं। क्या करते हैं? तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा शकुंतला पवार माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी का नाम। श्री श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा भौतिक सृष्टि के लिए परमेश्वर से जो पहला उद्भास होता है वह महत्त्व कहलाता है। भौतिक गुणों की अन्योन्य क्रिया मिथ्या स्वरूप का कारण है, या कि इस भाव का कि जीव भौतिक तत्वों से बना है। यह मिथ्या अहंकार आत्मा के साथ शरीर तथा मन की पहचान करने का कारण है। भौतिक संसाधन तथा कार्य करने की क्षमता एवं ज्ञान की उत्पत्ति सृष्टि के दूसरे चरण में होती है, अर्थात महत्त्व के बाद। ज्ञान सूचक है इंद्रियों का, जो ज्ञान एवं इंद्रियों के अधिष्ठाता देवों की साधन है। कर्म के अंतर्गत कर्मेंद्रियां तथा उनके अधिष्ठाता देव आते हैं। ये सब द्वितीय सृष्टि में उत्पन्न होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। ये हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। ये महत्त्व पहला जो है भगवान परमेश्वर के जो पहला उद्वास होता है, एक दृष्टि गोचर भगवान की पड़ती है, महत्त्व प्रकट होता है। ये महत्त्व वो
इंग्रेडिएंट है जो जिससे हमारा भौतिक जगत बनता है। और आपने दूसरा नाम सुना है प्रधान। प्रधान और महत्त्व में फर्क नहीं है, लेकिन महत्त्व जो प्रकट हुआ वो है, प्रधान प्रकट नहीं हुआ, अप्रकट रूप में है भगवान में। प्रधान प्रधान और महत्त्व करीब करीब एक जैसा मुझे लगता है। भौतिक गुणों की अन्योन्य क्रिया मिथ्या स्वरूप का कारण है। ये जो क्रियाएं होती हैं, ये इसका वर्णन आगे आया है एक जगह। मिथ्या अहंकार से कौन सा गुण प्रकट होता है, और इस भाव या कि इस भाव का कि जीव भौतिक तत्वों से बना है। आप देखिए, जो बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। हमारा शरीर भौतिक चीजों से बना है, भौतिक पंच महाभूत का बना है। लेकिन पंचभूत तो आपके पास हैं, क्या आप बना सकते हैं ऐसे? नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। तो फिर ऐसा कैसे होता है? ये इसमें एक तो भगवान की शक्ति से आपके ये जो हमारे शरीर के अंदर एक कण है बहुत छोटा दिव्य, जिसे आत्मा हम कहते हैं। आत्मा और इस पदार्थों का ऐसा मिश्रण कैसे है कि ये एक जीव बन जाता है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है ये। कैसे इसको भगवान इस रूप में ले आते हैं। ये जो सृष्टि है, जिसमें ये देखिए ना, ये मिथ्या अहंकार आत्मा के साथ शरीर तथा मन की पहचान करने का कारण है। ये कितना कठिन ये काम है कि एक शरीर में, ये भौतिक शरीर में आत्मा ऐसे काम करती है, ये कि शरीर आप हम जैसे लोगों की रचना कर देता है। तो ये इस चीज का ये मिथ्या अहंकार आत्मा के साथ शरीर तथा मन की पहचान करने का कारण है। ये मिथ्या अहंकार अगर नहीं उत्पन्न होता, ये काम संभव नहीं था। भौतिक संसाधन तथा कार्य करने की क्षमता एवं ज्ञान की उत्पत्ति सृष्टि के दूसरे चरण में होती है। सृष्टि में अब हमारी कार्य करने की क्षमता भी है, और ज्ञान सबसे बड़ी चीज है। ज्ञान, इसकी उत्पत्ति दूसरे चरण में होती है। अर्थात महत्त्व के बाद ज्ञान सूचक है इंद्रियों का। तो इसके मतलब हमारी इंद्रियां उत्पन्न होती हैं, जो ज्ञान एवं इंद्रियों के अधिष्ठाता देवों के साधन है। उसके साथ अधिष्ठाता देव भी प्रकट किए जाते हैं। इंद्रियों के इसके अधिष्ठाता देव ये हैं, इसके ये हैं, ये प्रकट होते हैं। कर्म के अंतर्गत कर्म इंद्रियां तथा उनके अधिष्ठाता देव आते हैं, जैसे बताया है। ये सब द्वितीय सृष्टि में उत्पन्न होते हैं। ये आपको डिटेल से आगे आता है इसका वर्णन। मेरे ख्याल से आगे 25वां अध्याय है, किसमें है, जिसमें ये फिर इसको बताते हैं। ये बताते हैं भगवान कपिल अपनी मां देवहूति को। भूत सर्गः तृतीयस्तु तन्मात्रो दिव्य शक्तिमान, चतुर्थ इंद्रियः सर्गो यस्तु ज्ञान क्रियात्मकः। मेरे साथ पढ़िए। भूत सर्गः तृतीयस्तु भूत सर्गः तृतीयस्तु तन्मात्रो दिव्य शक्तिमान, तन्मात्रो द्रव्य शक्तिमान, चतुर्थ इंद्रियः सर्गो चतुर्थ इंद्रिय सर्गो यस्तु ज्ञान क्रियात्मकः। यस्तु ज्ञान क्रियात्मकः। शब्दार्थ है भूत सर्गः पदार्थ की उत्पत्ति, तृतीय तीसरी, तू लेकिन, तत्मात्रः इंद्रिय विषय,
द्रव्य तत्वों के शक्तिमान सृष्टा, चतुर्थः चौथा, इंद्रिय इंद्रियों के विषय में, सर्ग सृष्टि, यह जो तू, लेकिन ज्ञान ज्ञान अर्जन क्रिया कार्य करने की आत्मकः मूलतः। इंद्र विषय का सृजन तीसरी सृष्टि में होता है। इंद्र विषय आप जानते हैं ना, इंद्र विषय आंख का इंद्र विषय, ये आंख हमारी ज्ञानेंद्रिय है, इसका इंद्र विषय क्या है? रूप। कान ज्ञानेंद्रिय है, कान का विषय क्या है? शब्द, आप जो सुनते हैं। और आपके नासिका है, इसका इंद्र विषय क्या है? घ्राण, घ्राण शक्ति, सूंघना। और जिह्वा हमारी ज्ञानेंद्रिय है, इसका विषय है स्वाद। जब किसी चीज को वो देखती है तो लार टपकने लगती ना आपकी, मुंह में पानी आ गया कहते हैं, ये इसका है। और जो हमारी पांचवी इंद्रिय है हमारी चर्म, ये हमारी त्वचा, इसका इंद्र विषय क्या है? स्पर्श। ये स्पर्श करना चाहती है, कोई अच्छी चीज ऐसी दिखे जिससे इसकी तृप्ति होती है। आंखों की तृप्ति होती है रूप को देखने से, कानों की तृप्ति होती है सुनने से। जैसे कोई ऐसा भजन या भौतिक जगत में कोई गाना आपको बहुत अच्छा लगता है, आ गया, आप रुक जाते हैं, उसी को सुनना चाहते हैं पहले। इतना आपका आकर्षण है इंद्रिय का, इंद्रिय विषय के ऊपर। रूप, आंखों का कोई रूप आपने इतना सुंदर रूप देखा कि आपके आंखें उसको देखने से आपको रुकती नहीं है इतना आकर्षण। यही हमारे पतन का कारण है, इन चीजों की तरफ। तो मतलब क्या आप कहते हैं, आप कह रहे हैं भजन सुनो, मैं गाना क्यों नहीं सुन सकता? बात तो आपकी बिल्कुल सही है। दोनों चीजें, दोनों जगह सुनना है। आप भगवान का भजन सुने या भगवान की कथा सुने, या आप कोई भौतिक ज्ञान सुन रहे हैं, दोनों में फर्क क्या है? एक है भौतिक, एक है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक हमको भगवान की तरफ ले जाता है, भौतिक हमको खड्ड की तरफ ले जाता है, नीचे गिराता है। ये बात कहाँ गिराता है? भौतिक पूल में, इसी भौतिक जगत में। उसको हम गिरना कहते हैं, क्योंकि वो हमको उठा नहीं पाता। और अगर आध्यात्मिक की तरफ आप बढ़ते हैं तो आप भगवान की तरफ आपका रुख होता है। ये मनुष्य योनि का है ये। अगर आप मनुष्य नहीं होते तो कोई बात नहीं, फिर तो उनको तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। अधो योनि में कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, उनके जैसे आपने गलत काम किया आपको दंड मिलता है, उनको नहीं मिलता, क्योंकि उनको चेतना नहीं है इतनी। आप में चेतना है। आपको मनुष्य रूप में, जितने 84 लाख में, मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिसमें भगवान ने पूरी चेतना दे रखी। हमारी आत्मा जो हमको चेतना देती है, उनको भी देती है, उनकी चेतना बहुत कम होती है। हमको पूरी चेतना है, तो इसलिए हम किसी का अगर के लिए गलत करते हैं, किसी को मार देते हैं, किसी की हत्या कर देते हैं, हमको दंड मिलता है उससे। और एक कीड़ा दूसरे कीड़े को मारता है, कोई दंड नहीं। एक जानवर दूसरे जानवर को मार देता है, कोई दंड नहीं है। यहाँ दंड तो भौतिक भी है हमारे समाज में, क्योंकि हम में चेतना थी, इसलिए नियम बने। पहले नियम तो मनु ने बना दिए। मनु संहिता, मनुस्मृति जो है, मनु हमारे कौन है? हमारे पिता मनुष्यों के पिता मनु। मनु आप जानते हैं, मनु ब्रह्मा जी के एक कल्प में 14 मनु आते हैं। इस समय 7वें मनु चल रहे हैं, वैवस्वत मनु। और पहले मनु के बारे में आपने पढ़ा, स्वयंभुव मनु, जिनकी पुत्री देवती थी, आपने पढ़ा उसके बारे में। तो मनु जो है, उन्होंने काफी लिखा कि ये आचरण होना चाहिए, ये हमारे लिए ऐसा हमको व्यवहार करना चाहिए।
फिर सोसाइटी बनी, समाज बना, इसके रूल बने। जब हम इस भौतिक जगत में रहते हैं, यहाँ पर भी नियम हैं। अगर आप कोई गलत काम करेंगे आपको दंड मिलता है, यहाँ पर भी है ऐसा। और वैसे अध्यात्म में भी अगर आप आध्यात्मिक जगत में जाते हैं और एक आप आध्यात्मिक बनते हैं, आप अध्यात्म को पढ़ते हैं, जैसे अभी पढ़ रहे हैं हम, इसमें अगर आप जाते हैं तो ये नियम आप ऑटोमेटिकली फॉलो कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ क्या करनी है क्या अकरणी है ये पता होता है। ये फर्क है। तो इंद्र विषयों के बारे में मैं बता रहा था आपको, ये हमारी तीसरी सृष्टि है और इनसे तत्व उत्पन्न होते हैं। चौथी सृष्टि है ज्ञान तथा कार्य क्षमता क्रिया शक्ति का सृजन। चौथी सृष्टि ज्ञान तथा ज्ञान होगा और कार्य क्षमता। मेरे साथ पढ़िए। इंद्र विषयों का सृजन इंद्रिय विषयों का सृजन तृतीय सृष्टि में होता है। तृतीय सृष्टि में होता है और इनसे तत्व उत्पन्न होते हैं। और इनसे तत्व उत्पन्न होते हैं। ये किन तत्वों की बात है इसके बारे में सोचेंगे बाद में। चौथी सृष्टि है ज्ञान तथा कार्य क्षमता। चौथी सृष्टि है ज्ञान तथा कार्य सृजन। मतलब हमारी क्रिया शक्ति का सृजन। चौथी सृष्टि हो गई। अब पांचवी देखिए। वैकारिको देव सर्गः पंचमो यन्मयं मनः षष्ठस्तु तमसः सर्गो यस्तु अबुद्धिकृतः प्रभो। वैकारिको देव सर्गः पंचमो यन्मयं मनः षष्ठस्तु तमः सर्गो यस्तु अबुद्धिकृतः प्रभो। मेरे साथ पढ़िए। वैकारिको देव सर्गः पंचमो यन्मयं मनः षष्ठस्तु तमसः सर्गो यस्तु अबुद्धिकृतः प्रभो। शब्दार्थ है वैकारिकः सतोगुण की अन्योन्य क्रिया। देव देवता तथा अधिष्ठाता देव। सर्गः सृष्टि पंचमः पांचवी। यत जो मयम संपूर्णता मनः मन षष्ठ छठी। तो लेकिन तमसः तमोगुण की सर्गः सृष्टि यह जो तो अनुपूरक अबुद्धिकृत मूर्ख बनाई गई प्रभो स्वामी की। पांचवी सृष्टि सतोगुण की अन्योन्य क्रिया द्वारा बने अधिष्ठाता दिगों की है, जिसका सार समाहार मन है। छठी सृष्टि जीव के अज्ञान पूर्ण अंधकार की है, जिसके स्वामी मूर्ख की तरह कार्य करता है, जिससे स्वामी मूर्ख की तरह कार्य करता है। मेरे साथ पढ़िए। पांचवी सृष्टि तत्वगुण की अन्योन्य क्रिया द्वारा बने अधिष्ठाता देवों की है। इसका सार समाहार मन है। छठी सृष्टि जीव के अज्ञानता पूर्ण अंधकार की है, जिससे स्वामी मूर्ख की तरह कार्य करता है। हाँ, प्रभुपाद क्या कहते हैं तात्पर्य में बोलते हैं। हरे कृष्णा। पूनम चौहान माता जी। पूनम चौहान माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद। बढ़िया।
तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। उच्च लोकों के देवता देव कहलाते हैं क्योंकि वे सब भगवान विष्णु के भक्त हैं। विष्णु भक्त स्मृतो देव आसुरस्त दीप पर्याय है। विष्णु के सारे भक्त देव हैं जबकि अन्य सारे असुर हैं। वह देवों तथा असुरों का विभाजन है। देव भौतिक प्रकृति में सतोगुणी होते हैं जबकि असुर रजो या तमोगुणी होते हैं। देवताओं का अधिष्ठाता देवों को भौतिक जगत के विभिन्न कार्यों की विभागीय व्यवस्था सौंपी हुई है। उदाहरणार्थ हमारी इंद्रियों में से एक इंद्रिय आंख प्रकाश द्वारा नियंत्रित है। यह प्रकाश सूर्य की किरणों द्वारा वितरित होता है और उनका अधिष्ठाता देव सूर्य है। इसी तरह मन चंद्रमा द्वारा नियंत्रित होता है। अन्य सारी इंद्रियां, कर्मेंद्रियां तथा ज्ञानेंद्रियां विभिन्न देवताओं द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। देवतागण भौतिक मामलों की व्यवस्था में भगवान के सहायक हैं। देवताओं की सृष्टि के बाद सारे जीव अज्ञान के अंधकार से प्रच्छन्न रहते हैं। भौतिक जगत का प्रत्येक जीव भौतिक प्रकृति के संसाधनों पर प्रभुत्व जताने की अपनी प्रवृत्ति से बद्ध है। यद्यपि जीव भौतिक जगत का स्वामी नहीं है किंतु वह अज्ञान से भौतिक वस्तुओं के स्वामी होने की मिथ्या भावना से बद्ध है। भगवान की अविद्या नामक शक्ति बद्ध जीवों को मोहग्रस्त बनाने वाली है। भौतिक प्रकृति अविद्या कहलाती है किंतु भगवत भक्ति में लगे हुए भक्तों के लिए यह शक्ति विद्या अर्थात शुद्ध ज्ञान बन जाती है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। भगवान की शक्ति महामाया से योग माया में रूपांतरित हो जाती है और भक्त के समक्ष अपने असली रूप में प्रकट होती है। अतएव भौतिक प्रकृति 3 चरणों में कार्य करती प्रतीत होती है। भौतिक जगत के सृजन सिद्धांत के रूप में, अज्ञान के रूप में तथा ज्ञान के रूप में, जैसा कि पिछले श्लोक में उद्घाटित हुआ है। चौथी सृष्टि में ज्ञान शक्ति भी उत्पन्न होती है। बद्ध जीव मूलतः मूर्ख नहीं होते किंतु प्रकृति के अविद्या कार्य के प्रभाव से वे मूर्ख बना दिए जाते हैं जिससे वे सही दिशा में ज्ञान का उपयोग नहीं कर पाते। अंधकार के प्रभाव से बद्ध जीव परमेश्वर के साथ अपने संबंध को भूल जाता है और वह राग, घृणा, गर्व, अज्ञान तथा झूठी पहचान से अभिभूत हो जाता है जो कि भौतिक बंधन उत्पन्न करने वाले 5 प्रकार के मोह है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। ये बताया कि ये कैसा होता है, गड़बड़ कहाँ होती है, अविद्या का प्रभाव हो जाता है। हम विद्या के बगैर अविद्या ले लेते हैं, उसका प्रभाव होता है। तो कोई चीज किसी चीज से, कोई व्यक्ति किसी चीज से आकर्षित होता है, कोई किसी चीज से आकर्षित होता है। कोई विद्या से आकर्षित होगा, उसको ज्ञान, अच्छा ज्ञान मिलेगा। अविद्या से प्रभावित होगा, तमोगुणी हो जाएगा, जो इसमें बड़े अच्छी तरह बताया है प्रभुपाद ने। 18वां श्लोक है, षड्मे प्राकृता सर्गा वैकृतान अपि मे शृणु रजो भाजो भगवतो लीलेयम हरिमेधसः। मेरे साथ पढ़िए, षड्मे प्राकृता सर्गा प्राकृता सर्गा वैकृतान अपि मे शृणु रजो भाजो भगवतो लीलेयम हरिमेधसः। शब्दार्थ है छठी, इमे ये सब प्राकृता भौतिक शक्ति की सर्गा सृष्टियां, वैकृतान ब्रह्मा द्वारा गौड़ सृष्टियां, अपि भी में मुझसे सुनो। रजः भाजः, रजो भाजो जो हमने पढ़ा था, रजः भाजः रजोगुण के अवतार ब्रह्मा का, ब्रह्मा रजोगुण के अधिष्ठाता देव, भगवतः अत्यंत शक्तिशाली की लीला इयम यह हरि भगवान मेधसः ऐसे मस्तिष्क वाले का। भावार्थ है, उपर्युक्त समस्त सृष्टियां भगवान की बहिरंगा शक्ति की प्राकृतिक सृष्टियां हैं। अब मुझसे उन ब्रह्मा जी द्वारा की गई सृष्टियों के विषय में सुनो जो रजोगुण के अवतार है, और सृष्टि के मामले में जिनका मस्तिष्क भगवान जैसा ही है, क्योंकि भगवान ने ही मस्तिष्क में बुद्धि दी है। ब्रह्मा को कहा है, ये बुद्धि मैंने तुमको दी है, सोचोगे अपने आप ज्ञान प्राप्त होगा, क्योंकि भगवान ने दिया। इसलिए मेरे साथ पढ़िए, उपर्युक्त समस्त सृष्टियां
भगवान की बहिरंगा शक्ति की प्राकृतिक सृष्टियां हैं। अब मुझसे उन ब्रह्मा जी की द्वारा की गई सृष्टियों के विषय में सुनो। ब्रह्मा जी द्वारा की गई सृष्टियों के विषय में सुनियो, जो रजोगुण के अवतार हैं जो रजोगुण के अवतार हैं और सृष्टि के मामले में सृष्टि के मामले में जिनका मस्तिष्क भगवान जैसा ही है। भगवान जैसा ही है। 19वां श्लोक। सप्तमो मुख्य सर्गस्तु षड्विदः तस्तुषां चयः वनस्पति औषधि लता त्वक्षारा विरुद्धो द्रुमा। सप्तमो मुख्य सर्गस्तु षड्विदः या षड्विदस् तस्तुषां चयः वनस्पति औषधि लता त्वक्षारा विरुद्धो द्रुमा। मेरे साथ पढ़िए। सप्तमो मुख्य सर्गस्तु षड्विदः तस्तुषां चयः वनस्पति औषधि लता अक्षारा विरुद्धो द्रुमा। शब्दार्थ है सप्तमा सातवीं मुख्य प्रधान सर्ग सृष्टि तो निसंदेह षड्विधा 6 प्रकार की तस्तु शाम न चलने वाली च भी या वे वनस्पति बिना फूल वाले फल वृक्ष औषधि पेड़ पौधे जो फल के पकने तक जीवित रहते हैं। कुछ ऐसे पौधे हैं फल के पकने तक जीवित रहते हैं। आपको पता है ना कौन से हैं? बहुत सारे हैं। एक तो खाने पीने की गेहूं धान और आपके तिलहन दालें, ये वृक्ष पकते हैं जैसे ही फल तैयार हो गया खुद सूख जाते हैं। इसलिए इनको जो आपके दिमाग में होता है कि पेड़ पौधों में भी जान होती, क्यों काटो उनको काटने में कोई नुकसान नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी खत्म हो चुके होते हैं। लताएं त्वक्षारा नलीधार पौधे और पौधे होते हैं ना जिसमें अंदर खोखला होता है, नली होती। विरुधा ये कमल की नाल थी जैसे ब्रह्मा जी गए थे। विरुधा बिना आधार वाली लताएं। ध्रुमा फल फूल वाले वृक्ष। सातवीं सृष्टि अचर प्राणी की है। अचर जो चल नहीं सकते, जो 6 प्रकार के हैं। फूल रहित फल वाले वृक्ष, फूल नहीं होते लेकिन फल होते। फल पकने तक जीवित रहने वाले पेड़ पौधे ये भी होते हैं। लताएं होती हैं नलीदार पौधे, बिना आधार वाली लताएं तथा फल फूल वाले वृक्ष, इनकी सृष्टि होती है 7वीं। मेरे साथ पढ़िए। 7वीं सृष्टि अचर प्राणियों की है। जो 6 प्रकार के हैं। फूल रहित फल वाले वृक्ष, फल पकने तक जीवित रहने वाले पेड़, पेड़ पौधे, लताएं नलीदार पौधे, बिना आधार वाली लताएं तथा फल फूल वाले वृक्ष। ये 7वीं सृष्टि हुई।
उत्सो तसः तमः प्राय अंतः स्पर्शा विशेषिणः। मेरे साथ पढ़िए। उत्स्रो तसः तमः प्राय उत्स्रो तसः तमः प्राय उत्स्रो तसः तमः प्राय अंतः स्पर्शा विशेषिणः। शब्दार्थ है उत्स्रो तसः ऊर्ध्वगामी नीचे से ऊपर की ओर, तमः प्रायः अचेत, अंतः स्पर्शा भीतर कुछ कुछ अनुभव करते हुए, विशेषणः नाना प्रकार के स्वरूप से युक्त। भावार्थ है सारे अचर पेड़ पौधे ऊपर की ओर बढ़ते हैं, वे अचेत प्राय होते हैं, किंतु भीतर ही भीतर उनमें पीड़ा की अनुभूति होती है, वे नाना प्रकारों में प्रकट होते हैं। मेरे साथ पढ़िए। सारे अचर पेड़ पौधे ऊपर की ओर बढ़ते हैं, वे अचेत प्राय होते हैं, किंतु भीतर ही भीतर उनमें पीड़ा की अनुभूति होती है, वे नाना प्रकारों में प्रकट होते हैं। हाँ, अचेत लगते हैं लेकिन उनमें चेतना होती है बहुत कम, अंदर ही अंदर उनमें पीड़ा की अनुभूति होती है, ये बताया जाता है। ऐसे पौधे होते हैं जो आप कुछ करते हैं, आपको लगता है ये पौधा रिस्पॉन्ड कर रहा है। जैसे एक पौधा, जब हम स्कूल जाते थे बचपन में, रास्ते में एक पौधा आता था, वो रास्ते से थोड़ा नीचे था, उगते थे वो अपने मौसम में, वो उनको कहते थे छुई मुई का पौधा। तो आप छूते हैं वो अपने को सिकोड़ लेता था। तो जब हम गए तो हमको हमारे जो सीनियर थे उन्होंने बताया तुमको छुई मुई का पौधा दिखाते हैं, देख लिया। उसके अगले साल हमसे जूनियर आए, उनको हम दिखाते थे, ये है वो पौधे में अगर आप हाथ लगाते हैं वो पौधा अपने को अंदर की तरफ सिकोड़ लेता था। इस टाइप के ये अनुभूति उनमें होती है। 21वां श्लोक है। तिरश्चाम अष्टमः सर्गः सो अष्टाविंशद्विधो मतः अविदो भूरि तमसो घ्राणज्ञा हि घ्राणस्या हृदि अवेदिनः। तिरश्चाम अष्टमः सर्गः सो अष्टाविंशद्विधो मतः अविदो भूरि तमसो घ्राणज्ञा हृदि अवेदिनः। मेरे साथ पढ़िए। तिरश्चाम अष्टः सर्गः तो अष्टाविंशद्विधो मतः अविदो भूरि तमसो घ्राणज्ञा हृदि अवेदिनः। शब्दार्थ है तिरश्चाम निम्न पशुओं की जातियां, अष्टम 8वीं,
सर्गः सृष्टि सह वे है अष्टाविंशत्। कितना अच्छा है ना संस्कृत का। अष्टाविंशत्, सप्ताविंशत्, षष्टाविंशत्, अष्टाविंशत् 28, विंशत हो गया 20, अष्टाविंशत् 28। विधि प्रकार, मतः माने हुए, अविदः कल के ज्ञान से रहित, पूरी, अत्यधिक, तमसः अज्ञानी, घ्राणज्ञा गंध से इच्छित वस्तुओं को जानने वाले, हृदय अवेदिनः हृदय में बहुत कम स्मरण रखने वाले। अब ऐसे प्राणी, आठवीं सृष्टि जो है, आठवीं सृष्टि निम्नतर जीव योनियों की है और उनकी 28 विभिन्न जातियां हैं। वे सभी अत्यधिक मूर्ख तथा अज्ञानी होती हैं। वे गंध से अपनी इच्छित वस्तुएं जान पाती हैं, किंतु हृदय में कुछ भी स्मरण रखने में अशक्य होती हैं। हृदय में कोई उनको जरूरत ही नहीं है। गंध से पता लग गया ये खाने की चीज है, खाया सो गए। मेरे साथ पढ़िए, आठवीं सृष्टि सृष्टि निम्नतर जीव योनियों की है निम्नतर जीव योनियों योनियों की है और उनकी 28 विभिन्न जातियां हैं। और उनकी 28 जातियां हैं। विभिन्न जातियां हैं। वे सभी अत्यधिक मूर्ख तथा अज्ञानी होती हैं। वे सभी अत्यधिक मूर्ख तथा अज्ञानी होती हैं। अज्ञानी होती हैं। वे गंध से अपनी इच्छित वस्तुएं जान पाती हैं। वे गंध से अपनी इच्छित वस्तुएं जान पाती हैं, जान पाती है, किंतु हृदय में हृदय में कुछ भी स्मरण रखने में अशक्य होती हैं। कुछ भी होती है। हाँ, तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुधा गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, ये वेदों में भी पढ़े, कोई निम्नतर बात। पशुओं के लक्षणों का वर्णन इस प्रकार हुआ है। अथ अथ अथेतरेषां पशूनां असना असना पिपासे एव अभिविज्ञानं न विज्ञातं वदन्ति न विज्ञातं पश्यन्ति न विदु स्वस्तनं न लोकालोकविति यद्वा भूरि तमसो बहुरुषः घ्राणेन एव जानन्ति हृदयं प्रति स्वप्रियं वस्तु एव विन्दन्ति भोजन शयन आद्यर्थम गृह्णन्ति। निम्नतर पशुओं को केवल अपनी भूख तथा प्यास का ज्ञान होता है। उन्होंने ना तो कोई ज्ञान अर्जित किया होता है न दृष्टि। उनके व्यवहार में औपचारिकता पर निर्भरता प्रदर्शित नहीं होती। वे अत्यधिक अज्ञानी हैं। वे अपनी इच्छित वस्तुओं को केवल गंध से ही जान सकते हैं और ऐसी बुद्धि से इतना ही समझ सकते हैं कि क्या उपयुक्त है और क्या अनुपयुक्त। उनका ज्ञान एकमात्र भोजन करने तथा सोने तक सीमित है। इसीलिए सर्वाधिक खूंखार निम्नतर पशु तथा बाघ तक को नियमित रूप से भोजन तथा सोने के लिए आवास का स्थान देकर पाला जा सकता है। एकमात्र सर्प ऐसे हैं जिन्हें इस तरह से नहीं पाला जा सकता। हरे कृष्ण। ऐसे वस्तुओं को जिनको बताया, जिनको घ्राण शक्ति दी गई, उसको वो समझ सकते हैं ये उनके खाने के लिए है या नहीं है। तो ऐसे को आप पाल सकते हैं घर में। खाना दे दिया, खाना खा के सो गए, इस तरह बताया गया है। लेकिन इन प्राणियों में सांप नहीं आते। सांप को आप, क्योंकि सांप को आप खाना दे के सांप सो जाएगा ऐसा नहीं है। सांप उपद्रव करेगा कहीं न कहीं। ये सांप को नहीं पाला जा सकता, ऐसे बताया गया। पर ऐसे जीवों को आप पाल सकते हैं। ऐसे ये तो इनमें भी होता है। जो जानवर हैं, जानवरों में भी आप कोई खाना उनके सामने डालिए, जो खाना वो रोजमर्रा खाते हैं। जैसे आपने घास डाली, घास उनके सामने डालिए, वो घास में मुंह लगा के पता कर लेते हैं ये खाने लायक, खा लेते हैं। कोई नई चीज आप डाले, पहले वो सूंघते हैं, उसको सूंघ करके अगर उनके हिसाब से खाने के नहीं है, वो उसके तरफ देखते ही नहीं। ऐसा होता है।
गौरजो महिषः कृष्णः सूकरो गवयो रुरुः द्विशफा पशमैश्च मे अवरुद्धश्च सत्तमा। गौरजो महिषः कृष्णः सूकरो गवयो रुरु द्विशफा पशवश्च मे पशवः च इमे। ऐसे पशवश्च मे अविरुष्टश्च सत्तमा। मेरे साथ पढ़िए। गौरजो महिषः कृष्णः गौरजो महिषा कृष्णः सूकरो गवयो रुरुः सूकरो गवयो द्विशफा पशवश्च मे द्विशफः पश्ये मे अविरुष्टश्च सत्तमा। शब्दार्थ है गौ गाय, अजह बकरी, महिषः भैंस, कृष्ण एक प्रकार का बारहसिंगा। वाह, नाम कृष्ण बड़ा अच्छा है। सुकरः सुअर, गवयः गवयः पशु की एक जाति नील गाय, रुरुः हिरण, द्विशफा दो खुरों वाले, पशवः पशु, च भी इमे ये सभी, अभी मेढा, उत्सह ऊंट, च तथा सत्तमा हे शुद्धतम। हे शुद्धतम विदुर, मैत्रेय कह रहे हैं निम्नतर पशु में गाय, बकरी, भैंस, काला बारहसिंगा, सूकर, नीलगाय, हिरण, मेढा तथा ऊंट ये सब दो खुरों वाले होते हैं। दो खुर होते हैं उनके, आप जब देखते हैं ना पैर की छाप, दो खुर होते हैं। मेरे साथ पढ़िए। हे शुद्धतम विदुर, निम्नतर पशु में निम्नतर पशु में गाय, बकरी, भैंस, काला बारहसिंगा, सूकर, नील गाय, हिरण, मेढा, मेढा भी कोई जानवर होता है, मेढक नहीं है तथा ऊंट, ये सब दो खुरों वाले होते हैं। तथा ऊंट ये सब दो खुरों वाले होते हैं। हाँ, ठीक है, इधर ही रुकते हैं। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। चंदन